हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। जय हिंद। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। लास्ट वीडियो में जो मैंने 5 क्वेश्चंस दिए थे आपने सॉल्व किया होगा। आपके जो भी डाउट्स आए होंगे वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अदरवाइज बेसिकली मुझे लगता है कि आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि क्वेश्चंस को कैसे करना है। इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 ऑफ एक्सरसाइज 3.1 विल बी सॉल्विंग ईयर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 से हम स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ और गाइज, अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही है, आपको पसंद आ रही है, आपको कंटेंट समझ में आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए अब शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में 3 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है 4x3 5 इज इक्वल टू y1z5 और दोनों के बीच में कैसा साइन दिया है। यहाँ पे जो दो मैट्रिक्स है बेटा, इनके बीच में इक्वल टू का साइन लगाया हुआ है। तो आपको वैल्यू निकालनी है एक्स वाई और जेड की। दोनों इक्वल मैट्रिक्स दिए हैं मेरे भाई, तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कैसे होंगे, इक्वल। ये एलिमेंट इसके इक्वल, ये एलिमेंट इसके इक्वल। दिस एलिमेंट विल बी इक्वल टू दिस एंड दिस एलिमेंट विल बी इक्वल टू दिस। अब लिख देते हैं इक्वल। 4 इक्वल टू वाई, 3 इज इक्वल टू जेड, एक्स इज इक्वल टू 1 एंड 5 इज इक्वल टू 5। इसके तो मुझे कोई आवश्यकता है नहीं, तो इन तीनों की मुझे आवश्यकता थी क्योंकि मुझे एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी थी, जो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट इक्वेलिटी से निकाल ली। सेकंड पार्ट पे जाते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोला है, दैट एक्स प्लस वाई टू 5 प्लस जेड एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 6 2 5 8। ये दोनों मैट्रिक्स भी आपस में इक्वल दिए। अब इक्वल दिए अगर दिए हैं मेरे भाई, तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, है ना। ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल। तो मैं लिख देता हूँ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6, 2 इज इक्वल टू 2, 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5 एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 8। ठीक है। अब कुछ चीज़ें तो सिंपल है, जैसे इसका अगर मैं यूज करूँ तो जेड की वैल्यू 0 आ गई। 2 इज इक्वल टू 2 का मैं कोई यूज कर नहीं सकता। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आई, 8/x आई। और इस y की वैल्यू को अगर इस इक्वेशन 1 में मैं रिप्लेस करूँगा तो बन जाएगा x प्लस 8/x इज इक्वल टू 6। एलसीएम लिया तो x स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 6x। 6x को इस तरफ लिया तो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। और इसको अगर मैं फैक्टराइज करूँ तो x माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, जहाँ से x की वैल्यू 2 आई और x की वैल्यू कितनी आई, 4। x की वैल्यू 2 अगर मैं इस इक्वेशन, लेट से इक्वेशन 2 में पुट करता हूँ तो y इज इक्वल टू 8/2 इट मीन्स 4 और y इज इक्वल टू 8/4 इट मीन्स 2। y की वैल्यू भी 2 निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यूज x, y और z की यहाँ पे होने वाली है। आप नोट डाउन कर सकते हो। चलिए अब थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट में क्या बोला है कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, एंड दूसरा एलिमेंट है x प्लस जेड और तीसरा एलिमेंट है y प्लस जेड। और ये मैट्रिक्स हमें किसके इक्वल दिया हुआ है, मैट्रिक्स दिया हुआ है 9 5 7 के इक्वल। ठीक है मेरे भाई, इसको सॉल्व करना है आपको। अब सॉल्व करके, ठीक है सॉल्व करते पहले लिख लेते हैं जो जो इक्वल है। x प्लस वाई प्लस जेड किसके इक्वल, 9 के। x प्लस जेड किसके इक्वल, 5 के। एंड y प्लस जेड किसके इक्वल, 7 के। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ तो क्या मिलेगा, x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 12। और मेरी यहाँ से क्या था मेरे पास, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9। मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। सब्ट्रैक्ट किया, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल आउट। z इज इक्वल टू कितना आ गया, 3। z की वैल्यू अब इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। x प्लस जेड कितना था, 5। z की वैल्यू 3 पुट करी तो x इज इक्वल टू 5 माइनस 3 इट मीन्स 2। y प्लस जेड कितना था, 7। z की वैल्यू 3 पुट करी तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 3 इट मीन्स 4। तो ये वैल्यूज हमारी आ गई। आई होप आपको तीनों पार्ट समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी फ्रॉम द यूजिंग द इक्वेशन। ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है। दो मैट्रिक्स यहाँ पे भी हमें इक्वल दे दिए, ए माइनस बी, 2a माइनस बी, 2a प्लस सी एंड 3c प्लस डी। और ये किसके इक्वल दिया है, -1 0 5 एंड 13।
अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कैसे हो जाएंगे, इक्वल। इसका मतलब ये एलिमेंट इसके इक्वल, ये एलिमेंट इसके इक्वल, ये एलिमेंट इसके इक्वल और ये एलिमेंट इसके इक्वल। a माइनस बी माइनस 1, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0, 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5 एंड 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13। ये सब है भाई यहाँ पे। चलिए इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ से माइनस ए आया और यहाँ से -1 आया। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1। ए की वैल्यू 1 इस इक्वेशन में पुट करता हूँ, सो 1 माइनस बी इज इक्वल टू -1, सो बी की वैल्यू कितनी आ गई, 1 + 1 2। ये ए की वैल्यू हो गई, ये बी की वैल्यू हो गई। ए की वैल्यू यहाँ पे पुट करूँ तो 2 + c इज इक्वल टू 5, सी की वैल्यू कितनी आई, 5 - 2 3, और सी की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँ 3 × 3 + d इज इक्वल टू 13, d इज इक्वल टू 13 - 9, d इज इक्वल टू 4। तो ये वैल्यू आ गई हमारी d की। ए बी सी और डी चारों की वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाल ली है। बड़ी सिंपल इक्वेशन थी सोल्व करने के लिए, कोई आपको हाथ पैर नहीं मारने। 9th-10th क्लास के कॉन्सेप्ट चल रहे हैं मेरे भाई अभी तक, 9th-10th क्लास की। कोई भी बच्चा कर सकता है अगर उसको थोड़ा सा दिमाग यूज करना पड़े, थोड़ी सी प्रैक्टिस और थोड़े फॉर्मूले उसको याद हो। फॉर्मूला तो यहाँ पे लगा है नहीं यार, इक्वल टू था, इक्वेशंस बनानी है, सिर्फ 9th-10th क्लास के फॉर्मूलेज है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। 8 डेफिनेशन वाला क्वेश्चन है, इससे आसान तो क्वेश्चन मुझे लगता ही नहीं कोई होगा। कह रही है कि एक ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है, m/n। अब ये पूछ रहे हैं कि ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा, तो स्क्वायर मैट्रिक्स मेरे भाई तब होगा जब m = n हो, जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स कैसी हो, इक्वल। 8 तो आसानी से बन गया। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। उसमें क्या दिया है कि 3x + 7 y + 1 एंड 5 एंड 2 - 3x इक्वल टू दिया हुआ है 0, 8, y - 2 और 4 के, है ना। अब एक्स वाई की वैल्यू आपको निकालनी है। तो अगर ये दोनों इक्वल है तो भाई कोरस्पॉन्डिंग एक्स एलिमेंट्स दोबारा इक्वल पुट कर देते हैं। इक्वल पुट किया तो 3x + 7 आया 0 के इक्वल। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई, -7/3। विच ऑफ द गिवन वैल्यू, जब हाँ x की वैल्यू आई -7/3। ओके, अब y - 2 को 5 के इक्वल पुट किया तो y की वैल्यू कितनी आई, 7। अब ये कह रहे हैं y + 1 8 के इक्वल है, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आई, 7। और फिर कह रहे हैं कि 2 - 3x 4 के इक्वल है, तो 2 - 4 3x के इक्वल हो जाएगा, और यहाँ से x इज इक्वल टू आ जाएगा -2/3 के। अब बेटा एक कॉन्ट्राडिक्टरी हो रही है यहाँ पे, x की यहाँ पे क्या आ रही है, दो डिफरेंट वैल्यू जा रही है। अगर x की ऐसी दो डिफरेंट वैल्यूज है तो इसका मतलब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो ही नहीं सकते। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू for any value of x and y so that these two matrices are equal, so not possible to find, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। आसान क्वेश्चन था ये भी, बस आप लोग क्या करते, आप लोग इसको और इसको निकाल के छोड़ देते, तीसरा भी निकाल लेते, चौथा कौन सोचता, यही सोचता कि इक्वल ही होगा। बट आपको फोर्थ भी आपको चेक करना पड़ेगा कि ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कॉन्ट्रेडिक्टरी आप गलत मार्क सोल्व कर देते इसको, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 का है, तो a11, a12, a13, a21, a22, a3, a22, a23, a31, a32, a33। क्या कह रहे हैं कि इस मैट्रिक्स में ना जो एलिमेंट्स होने चाहिए वो सिर्फ 0 और 1 होने चाहिए। तो a11 के पास कितनी चॉइसेस है, दो चॉइस है, 0 या 1 हो सकता है। a2 के पास, इसके पास दो चॉइस। सिमिलरली a12 के पास भी 0 या 1 दो चॉइस, इसके पास भी दो चॉइस, इसके पास भी दो चॉइस, इसके पास भी दो चॉइस, यहाँ पे भी दो चॉइस, इसके लिए भी दो चॉइस, इसके लिए भी दो चॉइस, इसके लिए भी दो चॉइस। तो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी हो गई मेरे भाई, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 2 2 2 2 2 टू द पावर 9, और 2 टू द पावर 9 किसके इक्वल होता है, 2 × 4 × 8 × 16 32 64। यार ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, कितना होगा ये हो जाएगा 512। तो टोटल 512 मैट्रिक्स बन सकते हैं सिर्फ 0 1 का यूज करके। समझ रहे हो कितने ज़्यादा नंबर ऑफ मैट्रिसेस बनेंगे।
तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये वाला लेक्चर भी फिनिश होता है। अब आपकी एक्सरसाइज 5.1 के कंप्लीट सॉल्यूशंस मैंने यहाँ पे दे दिए, 3.1 के कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पे दे दिए। इसके बाद आप लोग इन क्वेश्चंस को दोबारा प्रैक्टिस कीजिए, आपको डाउट आता है दोबारा वीडियोस को देख लीजिए। कोई ज़्यादा दिक्कत है आ रही है, समझ में नहीं आ रही है वीडियो से, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिए। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।